जिस तरह से 7 स्टेट्स में एसआईआर के का जो काम है, एसआईआर जरूरी है अगर कहा जाए, पर और कई बार हुआ है, पर जिस तरह से इस बार उसको इमरजेंसी में किया जा रहा है, जिस शॉर्ट नोटिस में किया जा रहा है, डेफिनेटली इसके पीछे कोई पर्पस दिख रहा है। टिपिकली जब इन स्टेट्स में लोकल बॉडी इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके 1-2 महीने के पहले लग रहा है कि डेलिबरेटली कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स छीन जाए, उस तरह का प्रोसेस हो रहा है। वो लोग को अपने वोटिंग के लिए वो लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाएंगे, इस तरह का है। दूसरी तरफ जो शॉर्ट नोटिस में काम दिया है उसमें जो कर्मचारी है वो भी बहुत हैरान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में बहुत जगह पे बीएलए स्ट्रेस की वजह से उनके हेल्थ हजार्ड हुए और वो लोग एक्सपायर भी हो गए, ऑलमोस्ट 16 बीएलए। और जिस तरह का एक मेंटल स्ट्रेस वो लोग अभी भुगत रहे हैं, और इट्स लाइक ए इनडायरेक्ट टॉर्चर टू देम। और जबरदस्ती ये काम उनसे इतने शॉर्ट नोटिस में करवाना ये अमानवीय है। तो हमारा डिमांड है कि आप एसआईआर की जो डेडलाइंस है उसको एक्सटेंड कीजिए। ऐसी तो कोई इमरजेंसी है नहीं है, सपोज गुजरात है तो गुजरात में अभी इलेक्शंस ड्यू 2 साल के बाद है, तो इतने शॉर्ट नोटिस में एसआईआर क्यों? यू हैव इनफ टाइम टू डू इट। और अगर आपको ये लोकल बॉडी इलेक्शंस के पहले करना था तो सरकार इतनी लेट क्यों जागी? 6 महीने के पहले करना चाहिए था, सो दैट लोगों को ये स्ट्रेस ना हो और मतदार भी इसमें जाके अपना सही से वोटर चेक करवा, वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। सेकेंडली 2022 साल पुराना रिकॉर्ड, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट 5 साल रहने के बाद सिटीजनशिप देती है, तो फिर आप 22 साल पुराना रिकॉर्ड के लिए क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, वो भी समझ में नहीं आ रहा। कोई भी आदमी के पास अगर उसका पासपोर्ट है या उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, दैट इज अ प्रूफ इनफ कि वो यहाँ का सिटीजन है। तो फिर 2022 की मतदार यादी में अपना नाम ढूंढो इलेक्टोरल लिस्ट में, और उसी को एंटर करने का जो मजबूरी दिखाया जा रहा है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स, और इवन स्टाफ के लिए इट हैज बिकम अ बर्डन। प्लस इतनी शॉर्ट नोटिस में काम करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट ने खड़ा नहीं किया है। तो इनडायरेक्टली दिख रहा है कि डेलिबरेटली कुछ सेक्शंस के वोट कट जाए, उसी तरह की कार्यवाही की जा रही है, और इसका इमीडिएट बेनिफिट लोकल बॉडी इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी लेना चाह रहा है, ये दिख रहा है। जी मैडम, जो बिहार इलेक्शन हुए 7 करोड़ 42 लाख के आसपास एसआईआर के बाद बताया गया कि इतने लोग हैं वोटर्स, जिसके बाद फिर चेंजेस किया गया और इलेक्शन खत्म होने के बाद तो 3 लाख वोटर्स बढ़ गए। तो उसको लेकर कांग्रेस के अन्य राज्यों में कुछ सीख लेगी? सी डेफिनेटली अगर इलेक्शन के बाद 3 लाख वोटर्स बढ़ते हैं, दैट इज अ प्योर इंडिकेशन कि ये जो शॉर्ट नोटिस में एसआईआर का करेक्शन हुआ है इसकी वजह से वो लोग अपने मताधिकार को दे नहीं पाए, और उसकी वजह से इलेक्शन के रिजल्ट्स पे भी इम्पैक्ट हुआ है। आप देखेंगे कि जहां पर 17,000 15,000 वोट कटे, वो ऐसी 45 कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसमें अन्य पार्टी को लॉस हुआ है और वहां पर रूलिंग पार्टी स्ट्रेट अवे जीती है। तो कहीं ना कहीं एसआईआर का इम्पैक्ट रिजल्ट्स में है, एंड दिस इज इनडायरेक्टली अ वोट चोरी।